So, children, how are you? This is Deepak Mishra again. We are doing this video for the second part of coordinate geometry, and this second part will cover the section formula of coordinate geometry chapter of class 10th. And let us start without wasting a single moment. एंड स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके पहले फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे आप लॉगिन करिए और उसको देखिए। फर्स्ट पार्ट में कुछ अच्छा लगता है, आपको सीखने के लिए यदि कुछ मिलता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट भी दें। इसी उम्मीद के साथ सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप यू विल लर्न एंड फील फाइन विद दिस टॉपिक। ओके, सो द सेकंड टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। एंड डियर चिल्ड्रन, लेट मी क्लियर वन थिंग, ये सेक्शन फॉर्मूला से पहले थोड़ी बहुत जानकारी डिस्टेंस फॉर्मूला की आपको होनी ज़रूरी है, तो ज़रूर देखें मेरा फर्स्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू सेक्शन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला इज मेंट फॉर। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक बहुत रफ आइडिया दे देता हूँ इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बेटर मैं आपको बताता हूँ, एक आइडिया लगेगा आपको, केवल एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑलरेडी यू नो इट वेरी वेल, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस हियर, अब आपके पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स भी आपके पास हैं x1 y1 एज यूजुअल, जो पिछली बार भी थे अभी भी हैं x2 y2। नाउ अब की बार क्या है विशेष कि a और b के बीच में एक पॉइंट c और दे रखा है आपको, और ये कह रखा है कि ये c पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं, एक रेशो में, और वो रेशो गिवन है, से रेशो है आपके पास m1 और m2। m/n भी ले लीजिए भले से, आप चाहें तो m/n ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। m/n में ये c पॉइंट इस पूरी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है, और आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। डियर चिल्ड्रन, बहुत आसान है ना। तो देखिएगा, वैसे तो जो इसका डेरिवेशन है वो आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन आप इसको अप्लाई करना सीख लेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट ही आपके कोर्स में है। तो पहले आप अप्लाई करना सीख लें, और आप मुझे बोलेंगे कि सर आप इसका डेरिवेशन भी सिखा दीजिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि सर हमें इसका डेरिवेशन भी चाहिए, तो आई विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी, है ना। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अप्लाई कैसे होगा ये। तो कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए। क्या कंडीशन है, ए गिवन है आपको बी गिवन है, x1 y1 x2 y2, और एक सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, और वो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कब निकालने हैं, जब वो सी पॉइंट इस पूरी लाइन को, ए बी को मिलाने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये बहुत क्लियर कंडीशन है, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हो सकता है आपको कभी ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी निकालना होगा, हो सकता है ए और सी दे देंगे, बी निकालना होगा, हो सकता है ए बी सी तीनों दे रखे हों और रेशो निकालना हो। कंडीशन समझ में आ गई, मैंने 3 कंडीशन बताई। चलिए, तो हम लोग डायग्राम देखते हैं इसका। इस डायग्राम को हम लोग चेक करेंगे, जस्ट चेक, डायग्राम देख लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम, कम ऑन। तो ये जो डायग्राम है आपके पास, कैन यू सी दिस डायग्राम? आई थिंक इजीली यू कैन। नाउ चिल्ड्रन, करना क्या है इसके अंदर, मैं आपको अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। देखिए, ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 y1, कैन यू सी इट, x1 एंड y1। बी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको x2 एंड y2, ओके। ये जो P एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x एंड y आपको दे रखे हैं और इनकी वैल्यू आपको
निकालनी है। आपको ये भी कह रखा है कि M1 और M2 के रेशियो में ये पूरी लाइन को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब अप्लाई कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा शानदार तरीका है मेरे पास। एक एरो डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूँ। एरो डायग्राम देखिए आप जरा, मैं एक एरो डायग्राम बना रहा हूँ लाइक दिस एंड दिस। जस्ट हैव अ लुक। ये याद करने का बढ़िया तरीका है, इसलिए मैं ये अप्लाई भी करता हूँ। आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको y की वैल्यू निकालनी है। जस्ट सी हियर, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। मैं इधर ही निकाले दे रहा हूँ, चेक करिएगा। अब आपके पास x की वैल्यू निकालनी है। आपको x इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, बढ़िया तरीका है। M2 को सामने वाले, यदि आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं P का, तो M2 को सामने वाले x1 से मल्टीप्लाई करिए और M1 को सामने वाले x2 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों और ऐड करके M1 और M2 के सम से डिवाइड कर दीजिए। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। M2 इंटू, देखिएगा जरा ध्यान से, M2 इंटू x1 प्लस M1 इंटू x2, just have a look, whole upon sum of the ratio is M1 plus M2. Just look at the screen, we have got x coordinate, जिसमें मेरे पास x1 भी है, M1 भी है, M2 भी है, x2 भी है। ये सब चीज़ें मुझे ऑलरेडी नोन टर्म्स है। अब मैं आपको y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। y यहाँ निकाल देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, y इज इक्वल टू, y का कोऑर्डिनेट निकालना। फिर वही तरीका, क्योंकि आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो M1 और M2 किससे मल्टीप्लाई हो जाने वाले हैं, आमने सामने y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाने वाले हैं। तो M2 को मैंने y1 से मल्टीप्लाई किया। जस्ट हैव अ लुक, M2 मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस M1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है दोस्तों y2 से। जस्ट हैव अ लुक एंड डिवाइड कर दिया फिर मैंने सम ऑफ द टर्म्स के साथ, सम ऑफ द रेशियो से मैंने डिवाइड कर दिया। जस्ट हैव अ लुक। तो बेटा हमारे को क्या मिला, x मिल गया और y कोऑर्डिनेट भी मुझे मिल गया। और ये जो मेथड कहलाता है, यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है। नॉट अ बिग डील। शायद मुझे लगता है आप वापस इसको रिवर्स करके वीडियो को चेक करिएगा कि मैंने कैसे सिखाया। मैं वापस बता भी दे रहा हूँ। M2 को सामने वाले x1 से मल्टीप्लाई करिए, M1 को सामने वाले x2 से मल्टीप्लाई करिए। कब, जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ द रेशियो से। यदि आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो M2 को y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, M1 को y2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए M1 प्लस M2 से। एंड बस दोस्तों इतना ही करना है एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, तो फॉर्मूला भी मैं आपको स्क्रीन पे पेस्ट कर दे रहा हूं। जस्ट हैव अ लुक, M1 x2, कोई बात नहीं, M2 x1 मैंने पहले लिखा है, उधर बुक में जो लिखा हुआ था NCERT में वो देख लीजिए आप। बेसिकली NCERT को ही फॉलो कर रहा हूँ इन वीडियोज़ में मैं। और भी यदि कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, कोशिश करूँगा कि YouTube पे लेके आऊँ उन वीडियोज़ को। ओके, पहले तो NCERT हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ट बुक है, प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए उसी को लेके चल रहे हैं। ओके, सो हियर यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला। सो चिल्ड्रन जस्ट नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, बिना टाइम वेस्ट करे इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट, one special case is also there with us. Now see what is this about this special case. मैं इसको नाम दे देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलूँगा मैं इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब होगा क्या ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के भी बता देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है देखिएगा ज़रा सभी जने। स्पेशल केस है ये। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। ये तो सभी को पता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं आपके पास सबसे पहले, और मैं फिर उसमें आपको बताता हूँ। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, जस्ट हैव अ लुक। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ए पॉइंट है इसका एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट है इसका बी, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैंने
एम नाम दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ आई हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1, I have the coordinate of b x2 y2, just have a look, and I need to calculate the coordinate of m where m is the midpoint। अब देखिए, और हर midpoint एक लाइन को नेचुरल सी बात है 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ लाइन की यदि 10 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट है m, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5:5 क्या बनेगा 1:1 रेशियो। यदि ये 4 सेंटीमीटर है, वो भी 4 सेंटीमीटर का 4:4 कितना हो जाएगा, 4:4 कितना हो जाएगा, जल्दी से चेक करिए, 1:1 हो जाएगा। तो कोई भी मिड पॉइंट है एक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करने वाला है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नाउ चेक, अब क्या करने वाले हम लोग, जस्ट हैव अ लुक, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ m बी x एंड y। अगेन हम x एंड y निकालते हैं, फिर वही अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला, आपकी हेल्प भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। वापस मैंने एरो डायग्राम बना दिया और मैं क्या निकालने वाला हूं, देखो दोस्तों, a निकालने वाला हूं, है ना, a है मेरे पास, b भी है, m के कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं। अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, वही सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में 1 × x1, देखिए जरा, x = 1 × x1 प्लस 1 × x2। यदि आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो रेशियोज को आमने सामने वाले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 1, एंड डियर चिल्ड्रन क्या मिल गया आपके पास, x1 + x2/2। डियर चिल्ड्रन, हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, चेक कर लीजिए, हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट अस कैलकुलेट y। सो y, फिर वही तरीका, 1 × y1, 1 × y1 प्लस 1 × y2, 1 × y2 अपॉन 1 + 1। डियर चिल्ड्रन जस्ट हैव अ लुक, y = क्या बन जाने वाला है, y = क्या बन जाने वाला है, y1 + y2 होल अपॉन 2, एंड हियर वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा रहा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करिए फॉर्मूला। डायरेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, जस्ट चेक, है ना, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। कभी भी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है, और यही हमारा क्या है, बेसिकली यही हमारा स्पेशल केस था, यही हमारा स्पेशल केस था। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, x1 × 1 है ना, x2 × 1 अपॉन 1 + 1, ये हो जाएगा आपके पास। कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट के निकलेंगे, जैसे हमारे केस में m था, तो m के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, x1 + x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, जस्ट चेक ओवर हियर, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव भी कर दिया आपको, मतलब मिड पॉइंट का डेरिवेटिव है, बाकी तो और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज, just have a look, just have a look, just have a look, just read the question, it will be more clear to you, I think. Just read the question, just have a look, come on, read the question everyone. Find the coordinate of the point, find the coordinate of the point, find the coordinate of the point which divides the line, which divides the line join of, which divide the join of -17 and 4 - 3 in the ratio, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक इंडिकेटिव डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व करने चल रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। एक इंडिकेटिव डायग्राम बनाया मैंने, एक पॉइंट लिया मैंने a, उसको कोऑर्डिनेट दिए मैंने -1, 7, और एक कोऑर्डिनेट लिया मैंने b, उसको पॉइंट दिए मैंने 4 - 3, और आपको एक पॉइंट निकालना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं c, जो इस AB को 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तरीका बिल्कुल वही है दोस्तों, कुछ डिफरेंस नहीं है, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था। एरो डायग्राम लगाएंगे, एरो डायग्राम लगाएंगे दोस्तों, और लेट कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ CB x, y, ओके चिल्ड्रन। अल्फा बीटा भी मान सकते हैं आप, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो x = फिर वही तरीका, 3 × -1, 3 × -, क्योंकि मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 4, ओके, अपॉन 2 + 3 कितना हो जाने वाला है, 5। कम ऑन चेक, कितना हो जाएगा, -3 + 8,
5 डियर चिल्ड्रन, 5/5 विल गिव यू 1. एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास. वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं दोस्तों. और वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, जस्ट हैव अ लुक. वाई इज इक्वल टू 3 वापस 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 7. 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस 2 इंटू -3. डियर चिल्ड्रन जस्ट हैव अ लुक. होल अपॉन 2 + 3 कितना हो जाने वाला है 5. हैव अ लुक. 21 प्लस -6. 21 - 6 कितना हो जाता है बेटा 15. प्लस 15 अपॉन 5. I think it will give us 3. So the coordinate of C is क्या हो जाएगा 1,3. Just have a look. Okay dear children, pause the video to note it down. बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए. I'll explain it to you again. ओके कम ऑन. समझ में आ गया होगा शायद. यूज ऑफ क्या यूज था, किसका यूज था, सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया है. आप भी यूज करिए. जितने क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी. ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं. सेक्शन फॉर्मूला पे डायरेक्ट यूज है इसके अंदर. करते रहिए, मुस्कुरा के करिए, अच्छे से करिए, बर्डन लेके मत करिए. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट रीड द क्वेश्चन. टिल देन आई जस्ट इरेज इट ऑफ. जस्ट रीड द क्वेश्चन. कम ऑन चिल्ड्रन, कम ऑन. जस्ट हैव अ लुक. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point of trisection. You know trisection. Bisection का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट. ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, है ना. तो एक लाइन को आपको क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है दोस्तों. ट्राइसेक्ट. तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए. दिस इज ए, दिस इज बी. नाउ 2 पॉइंट मुझे ऐसे चाहिएंगे इक्वल डिस्टेंस पे जो इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट कर दे. बेटा ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट. तो मैंने उनको नाम दे दिया डी और ई. आप बोलेंगे सर सी भूल गए. चलो सी दे देते हैं दोस्तों, सी डी दे देते हैं. सी एंड डी. तो सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर डिवाइडिंग दिस लाइन इन 3 इक्वल पार्ट्स. और ये जो 3 इक्वल पार्ट्स हैं दोस्तों, यही कहलाएगा ट्राइसेक्शन. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे आपके पास सी एंड डी. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होंगे, सी एंड डी. चलिए ओके कम ऑन. तो ए एंड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको. ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको शायद 4 - 1. यस. एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 3. डियर चिल्ड्रन जस्ट हैव अ लुक. हमें एक बार सी के कोऑर्डिनेट निकालने और एक बार हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने. दोस्तों चलो चलते हैं. तो पहले सी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. ये जो सी पॉइंट है, ध्यान से देखो इस बच्चों, इस सी पॉइंट को. तो आप देखोगे ये जो सी पॉइंट है पूरी लाइन को इसके सी के लेफ्ट में एक इक्वल पार्ट है और सी के राइट में 2 इक्वल पार्ट है. तो दोस्तों सी ने क्या किया, इस पूरी लाइन को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया. तो हम यहां पे यही लिखने वाले हैं, हियर point of trisection, are C के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x, y. डियर चिल्ड्रन ओके जस्ट हैव अ लुक. x, y एंड D भी एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है. एंड D और D के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए P, Q. ओके डियर चिल्ड्रन, P, Q. ओके ना हमें पी क्यू भी निकालना और एक्स वाई भी निकालना है. सबसे पहले हम बात करते हैं सी. हियर सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. ओके एक बार में ही लिख देता हूं. और डी बेटा, डी के साथ भी वही केस है. डी के लेफ्ट में 2 इक्वल पार्ट है और डी के राइट में 1 इक्वल पार्ट है. समझ पा रहे हैं. तो डी क्या करेगा, इस पूरी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में. ठीक है. तो एंड डी डिवाइड्स
AB in the ratio 2:1. डियर चिल्ड्रन, बस अब इसके बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं दोस्तों. चलो लेट अस स्टार्ट. एट सी, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम? एट सी. तो सी रेशियो क्या है आपके पास, एक बार लेके चलते हैं. 1:2. और क्या करेंगे दोस्तों, जो मैंने तरीका बताया आपको, क्या तरीका बताया, वही एरो डायग्राम यूज करते रहिए, बार बार सीख जाएंगे, है ना. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो बारी में ही समझ में आ जाएगा. तो मूविंग ऑन टू एक्स कोऑर्डिनेट. 2 × -4, 2 × -4 देख पा रहे हैं. 2 × 4 सॉरी 2 × 4 और 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस 1 × -2 होल अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं. 8 + -2, 8 - 2 अपॉन 3 दैट इज 6/3 विच गिव्स अस 2. क्लियर. अब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, y की. y देखिए 2 को मैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है तो 2 मल्टीप्लाई होगा सामने वाले y कोऑर्डिनेट से, तो 2 × -1 प्लस 1 × -3 जस्ट हैव अ लुक, है ना, अपॉन 1 + 2. तो बेटा क्या हो जाने वाला है, -2, और ये हो जाने वाला है प्लस -3. -2 और -3 और 3 कितना बन जाने वाला है, -2 एंड -3 दैट विल बी -5. एक बार वापस चेक कर लीजिए, -2 और 1 × -3 2 × -1. ओके, तो -5/3. सो वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ C एज, C क्या मिल गया मुझे, 2, -5 3. क्या दोस्तों आप D के कोऑर्डिनेट निकाल के मुझे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं? प्लीज़ करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप यहीं वीडियो को पॉज करके D के कोऑर्डिनेट यदि मुझे निकाल के दिखा दें. हालांकि मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप यदि मुझे बताएंगे सॉल्व करके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना दोस्तों. तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, ट्राई टू सॉल्व इट. लेट मी डू द D के कोऑर्डिनेट भी निकाल देता हूं मैं आपके पास फटाफट फुर्ती से. D कोऑर्डिनेट्स ऑफ D एट D निकालते हैं. तो बेटा क्या हो जाने वाला है दोस्तों, चेक करो क्या हो जाने वाला है, चेक करो. रेशियो बदल जाएंगे दोस्तों, रेशियो बदल जाएंगे. कैसे? D जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों. D जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. किसको? पूरी लाइन को दोस्तों. प्रोसीजर वही रहेगा. P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं. P इज इक्वल टू, जस्ट चेक, 1 × -4 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन कितना हो जाने वाला है, 2 + 3. कम ऑन. सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं. 1 × -1 दोस्तों, सीख गए. 2 × -3 होल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 + 3 2 + 1. ओके, कम ऑन, सॉल्व इट. सो हो जाएगा 4 ± 4 अपॉन 3 विच गिव्स अस 0/3 विच गिव्स अस 0. अच्छा, कोई 3 तो नहीं लिखता इसको, है ना, कहीं 3 भी लिख देते हैं, मर्जी है आपकी, है ना. तो -1 भाई धुन में करेंगे तो लिख सकते हैं. ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास -7/, चेक कर लो भाई, बात कर रहा हूँ आपसे, हो सकता है गलती हो जाए, गलती हो रहा है तो माफ़ कर देना यार, है ना. ओके, सो जस्ट चेक. सो वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट क्या मिले दोस्तों, मुझे जल्दी से बता दो. 0, -7/3. Okay, pause the video and note the solution.